तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाज़ार पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि रेलवे की नहीं, हमारे बजट की डेट आ गई है। तो बजट पहले अब सोच रहे थे सब कि 22 को आने वाला है, लेकिन अब 23 जुलाई जो है यहाँ पे फिक्स डेट हो गई है। यहाँ पे बजट इस दिन आएगा। बजट के दिन क्या क्या होता है, बजट में पता लगता है कि जो सरकार है, हमारा जो टैक्स पेयर का जो पैसा है, मतलब जो सरकार पे पैसा है, वो किस किस सेक्टर में कितना एलोकेट करने वाली है, मतलब कितना किस सेक्टर में खर्च करने वाली है। और जो 3 नाम निकल के आ रहे हैं, तो वो नाम आ रहे हैं रेलवे सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस। तो अभी तक ये 3 सेक्टर पे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है कि इन 3 सेक्टर पे ज़्यादातर खर्चा या फिर ज़्यादातर इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और उसमें भी अगर हम देखें तो रेलवे के जो स्टॉक हैं पिछले हफ्ते से ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई रीज़न होता है। एक तो ड्राइविंग फोर्स ये है रेलवे सेक्टर का, डेली न्यू फ्रेश हाई लगाने का। एक ड्राइविंग फोर्स ये हो जाता है कि बजट में जो बजट आने वाला है 23 जुलाई को, उसमें इनका अलग से एक रोल है कि इन मतलब लोगों को पता है कि सरकार जो है रेलवे सेक्टर पर खर्च करने ही वाली है। तो दोस्तों, RVNL, IRFC, रेलटेल एंड अदर रेलवे स्टॉक्स सर्ज अप टू 16%। मतलब ये जितने भी रेलवे की कंपनियां हैं ना, जितनी भी हैं, सब की सब पॉजिटिव में क्लोज हुई हैं। और 16% तक का यहाँ पे इन्होंने अप मूव हमें देखने को मिल गया है, ठीक है। तो अब इसका एक रीज़न तो बजट है। बजट में क्योंकि इनका डिफेंस, इंफ्रा एंड रेलवे सेक्टर का ज़्यादा वो किया जा रहा है कि इन पे सरकार अभी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी। ये सिर्फ एक रिपोर्ट है, मतलब लोगों का कहना महना है, किसी एनालिस्ट का कहना है कि वो रेलवे में इस बार इतना खर्च करेंगे। तो इस हिसाब से लोग सोच रहे हैं कि रेलवे सेक्टर में दबा के जो है सरकार बजट के दिन खर्चा एलोकेट करने वाली है या फिर कुछ अच्छे डिसीजंस लेने वाली है रेलवे के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से लोग क्या करते हैं कि बजट आने से पहले लोग रेलवे के जो स्टॉक्स हैं उनको ख़रीदना स्टार्ट कर देते हैं। और जिसकी वजह से हमें यहाँ पे देखिए एक बजट से पहले ही, मतलब सरकार ने अभी कोई डिसीज़न लिया भी नहीं है रेलवे के लिए, तभी भी फ्रेश न्यू हाईज लगाते जा रहे हैं रेलवे के सारे स्टॉक्स, ठीक है। तो आइए फाइंड करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, रेलवे स्टॉक्स जो हैं वो लिटरली लिफ्ट कर रहे हैं हायर हाई, फ्रेश हाई जो है बजट से पहले ही, ठीक है। बजट से पहले हो रहा है। तो यूनियन बजट टू बी टेबल्ड ऑन 23, जैसा मैंने बताया 23 जुलाई को कंफर्म हो गया है कि बजट डे है उस दिन, ठीक है। तो बजट 23 जुलाई को आ रहा है। और पीपल्स बजट डेट टिकिंग ऑफ द रेलवे काउंटर। तो मतलब ऐसा क्या है जो रेलवे काउंटर, मतलब रेलवे स्टॉक को इतना वो कर रहा है टिक कि वो ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं। जैसे कि स्टॉक्स कुछ हैं RVNL, इरकॉन, IRFC और काफ़ी अदर जो कंपनी है जो रेलवे में मतलब लिस्टेड है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये डेली के डेली न्यू फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाते जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखें RVNL यानी कि रेल विकास निगम जो है आज 15% ये भागा है। अगर आप चेक कर देंगे अपनी जो वॉच लिस्ट एंड डीमैट अकाउंट में, तो आप देखेंगे 15% ये सोर हुआ है, मतलब अप हुआ है, ठीक है। और इसने अपना फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगाया है 567 का, ठीक है। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है IRFC जिसे कहते हैं हम, तो वो आज मोटा मोटा 9.5% के पास गया और उसने भी अपना ऑल टाइम हाई लगाया 206 रुपये का। और एक कंपनी और है रेलटेल, रैलिड ओवर 7%, जिसने अपना 52 वीक का जो हाई लगाया 559 का, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो जिन्होंने एक परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, अच्छी खासी। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं ये जो यहाँ देखिए, अजीत मिश्रा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च ऑफ रिलाइग ब्रोकिंग। तो उन्होंने क्या कहा है, तो ऑर्डर विन एक्सपेक्टेशन ऑफ कंटिन्यूड फोकस ऑन रेलवे इंफ्रा डेवलपमेंट इन यूनियन बजट इज ड्राइविंग दीज स्टॉक्स हायर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स जो इन स्टॉक्स को मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है। एक तो बजट की वजह से मिल रहा है, बजट की वजह से मिल रहा है। और बजट में भी क्यों मिल रहा है कि डेवलपमेंट होगा रेलवे सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, इन सब में, ठीक है। तो इसी वजह से एक ड्राइविंग फोर्स यहाँ हमारे स्टॉक्स को मिल जा रहा है। तो इनका तो कहना यही है कि वो बस जो है यहाँ पे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाए और एवरी राइज, मतलब स्टॉक ऊपर जाता रहे और एक अच्छा खासा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते रहें, जिससे कि यहाँ पे इन्हें कोई नुकसान झेलने की दिक्कत ना हो, ठीक है।
तो यूनियन मिनिस्टर जैसा आपको पता है यही लौट के आए हैं, इस बार भी हमारे जो इलेक्शन हुए थे इन्हीं को मिनिस्ट्री दी गई है रेलवे की। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री अश्विन है, उन्होंने क्या अनाउंस किया कि वो प्रोडक्शन करेंगे 2500 न्यू जनरल पैसेंजर ट्रेन कोचेस का और अप्रूव्ड एडिशनल 10,000 कोचेस, ठीक है। और टॉकिंग अबाउट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ही सेड दैट द अबाउट 5300 किलोमीटर्स ऑफ रेलवे ट्रैक हैज़ बीन एडेड। तो इनका कहना है 5300 ऑफ रेलवे ट्रैक हैज़ बीन एडेड फॉर सो फार दिस ईयर, और वो 800 किलोमीटर और ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो सेक्टर जो है काफ़ी प्रॉमिसिंग जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स दिखा रहा है कि गवर्नमेंट की साइड से क्या क्या होने वाला है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से भी यहाँ पे काफ़ी सारे जो है हमें कंसर्न देखने को मिल गए हैं कि वो सोच रहे हैं कि काफ़ी मतलब रेलवे ट्रैक को मतलब रेलवेज़ को काफ़ी अच्छा बनाएंगे, ठीक है। और वो क्या चाह रहे हैं कि जो रेलवे है उसको वो ये चाहते हैं कि रेलवेज़ मतलब ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम है ना, उसको वो शिफ्ट करना चाहते हैं रोडवेज़ टू रेलवेज़, ठीक है। तो उसी के लिए वो इसको ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं रोड टू रेलवे। तो इसी के लिए हो सकता है कि इस बार जो है बजट के दिन हमें यहाँ पे जो न्यूज़ देखने को मिल सकती है रेलवे सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सच वैल्यूएबल कंटेंट प्लीज़। थैंक यू।